नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे वास्तविक समय अनुप्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट को डिज़ाइन करना। इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट का उपयोग दरवाजे, लॉकर, सेफ और सुरक्षा प्रणालियों में किया जाता है। यह पारंपरिक ताले की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि इसे केवल सही कोड दर्ज करके ही खोला जा सकता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम IC 555 टाइमर और IC CD 4017 डिकेड काउंटर का उपयोग करके एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक लॉक में 8 पुश बटन होंगे और लॉक को अनलॉक करने के लिए एक साथ 4 खास बटन दबाने होंगे। आइए समझते हैं सर्किट में आवश्यक घटकों को। IC 555 टाइमर जो कि क्लॉक पल्स उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल में होगा। IC CD 4017 यानी कि डिकेड काउंटर। पुश बटन जो कि पासवर्ड को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। LED आउटपुट का स्टेटस इंडिकेट करने के लिए और इसके अलावा 100 ओम, 10 किलो ओम, 47 किलो ओम के प्रतिरोधक और एक कैपेसिटर। IC 555 का उपयोग क्लॉक पल्स जनरेटर के रूप में किया गया है और IC CD 4017 को क्लॉक सिग्नल भेजता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जब सही पुश बटन्स को कोड के अनुसार दबाया जाएगा तो यह IC 4017 को अगले चरण में ले जाएगा। आउटपुट LED एक खास कोड द्वारा चालू और बंद होगा। LED यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लॉक को दर्शाता है जो करंट ना होने पर लॉक रहता है और करंट के गुजरने पर अनलॉक हो जाता है। खास 4 बटनों का संयोजन यहाँ पर कोड 1458 है जो कि LED के रूप में इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खोलने और बंद करने को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं IC 555 टाइमर के कनेक्शंस को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पिन नंबर 1 को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। पिन नंबर 2 ट्रिगर है जो कि पुश बटन से जुड़ा हुआ है। पिन नंबर 3 आउटपुट है जो कि CD 4017 के क्लॉक इनपुट से जुड़ा हुआ है। पिन 4 रीसेट, पिन 5 बिना कनेक्ट किए छोड़ा गया है। पिन 6 और 7 को एक साथ जोड़ा गया है और फिर कैपेसिटर और रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है। और पिन 8 जो कि VCC 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। आइए अब जानते हैं CD 4017 दशक काउंटर के कनेक्शंस को। 555 टाइमर IC से क्लॉक पल्स जो कि पिन नंबर 3 पर उपलब्ध है उसे CD 4017 IC के क्लॉक पिन नंबर 14 से कनेक्ट किया गया है। पिन नंबर 15 जो कि रीसेट है और गलत बटन दबाने पर रीसेट होता है और इसे पिन नंबर 4 से कनेक्ट किया हुआ है। पिन 2 आउटपुट लेने के लिए जो कि LED से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खोलने और बंद करने को दर्शाता है। पिन नंबर 13 जो कि क्लॉक इनहिबिट यानी कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। पिन नंबर 16 VCC और पिन नंबर 8 ग्राउंड है। अब हम इस परिपथ के तार्किक संचालन पर विचार करते हैं। यहाँ 555 IC को मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर मोड में कॉन्फ़िगर किया गया है। इसीलिए एक बार सही कोड पुश बटन्स को दबाकर ट्रिगर दिए जाने पर आउटपुट LED ऑन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक लॉक सक्रिय हो जाएगा और इसी प्रकार आउटपुट तब तक हाई रहेगा जब तक कि लॉक कोड को फिर से दबाया ना जाए। 555 टाइमर IC में रीसेट पिन स्विचेस
यानी कि पुश बटन्स 2, 3, 6 और 7 को निष्क्रिय कर देती है। यहाँ हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट को बनाने के लिए ट्रिगर और रीसेट पिन का उपयोग किया है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि सही क्रम में बटन दबाए जाते हैं तो आईसी 40 तारा का एक विशेष आउटपुट सक्रिय होता है। यदि गलत बटन दबाया जाता है तो रीसेट सिग्नल सिस्टम को फिर से 0 पर ले आता है। आइए अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट के अनुप्रयोगों को। इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट में एक विशिष्ट संख्यात्मक या अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड दर्ज करके लॉक को खोला जाता है। यह कोड लॉक सर्किट मैनुअल ताले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होते हैं। इसे कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहां उच्च सुरक्षा और गोपनीयता की आवश्यकता होती है, जैसे कि घरों में, कार्यालयों, बैंक, लॉकर्स, स्मार्ट होटल्स, हॉस्पिटल में सुरक्षा प्रणालियों में। इन सभी अनुप्रयोगों में दरवाजों पर इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सिस्टम लगाया जा सकता है, जो केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए सही कोड के बाद ही खुलेगा। इसमें कीपैड, आरएफआईडी कार्ड या बायोमेट्रिक स्कैनर भी जोड़ा जा सकता है और किसी भी गलत प्रयास की स्थिति में बजर या फिर अलार्म सक्रिय हो सकता है। एक और अनुप्रयोग IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट होम ऑटोमेशन में। IoT आधारित स्मार्ट लॉक सिस्टम विकसित किए जा सकते हैं जिन्हें मोबाइल ऐप या फिर वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है। वाईफाई या ब्लूटूथ आधारित स्मार्ट डोर लॉक को मोबाइल से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं लाभ यानी कि सुविधाएं। पहला लाभ, चाबी का खोने का डर नहीं रहता। दूसरा, बिना कोड दर्ज किए कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरा, स्मार्ट लॉक सिस्टम में IoT आधारित मोबाइल कंट्रोल भी जोड़ा जा सकता है। तो आज हमने सीखा वास्तविक समय अनुप्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट को डिज़ाइन करना, इसके परिपथ के तार्किक संचालन पर विचार किया, फिर इसके आंतरिक कामकाज पर भी चर्चा की और आखिर में समझे इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट के अनुप्रयोगों और लाभों को। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट की डिज़ाइनिंग IC 555 टाइमर, IC CD 40 तारा, आउटपुट LEDs, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, पुश बटन्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट की डिज़ाइनिंग IC 555 टाइमर, IC CD 40 तारा, आउटपुट LEDs, रजिस्टर, कैपेसिटर्स और पुश बटन्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास CD 40 तारा हैं, IC जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये है हमारे पास IC 555 टाइमर और 8 पुश बटन्स का हमने इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार कुछ प्रतिरोधक हमने इस्तेमाल में यहाँ पर लाए हैं सर्किट पे, और एक कैपेसिटर और आउटपुट को दर्शाने के लिए LED। आइए अब समझते हैं 555 टाइमर के कनेक्शंस, यानी कि इसके पिन्स को किस तरह से हमने इस ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट किया है। पिन नंबर 1 जो कि ग्राउंड से कनेक्ट की हुई है। इसी प्रकार पिन नंबर 2 ट्रिगर है जो कि पुश बटन से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिन नंबर 2 को हमने पुश बटन 1 से कनेक्ट किया हुआ है। इसी प्रकार पिन नंबर 3 आउटपुट जो कि CD 40 तारा के क्लॉक इनपुट से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसकी IC 555 टाइमर की जो पिन नंबर 3 है वो CD 40 तारा के पिन नंबर 14 से कनेक्टेड है। पिन नंबर 4 जो है वह रीसेट है,
पिन 5 हमने बिना कनेक्ट किए हुए छोड़ा हुआ है। पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 इन दोनों को हमने शॉर्ट किया है, एक साथ, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक साथ जोड़ा गया है। और फिर कैपेसिटर और रेजिस्टर को यहाँ पर हमने कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पिन नंबर 8 जो कि VCC यानी कि प्लस 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। ये तो थे हमारे पास 555 टाइमर के कनेक्शंस। आइए अब देखते हैं CD 40 तारा के कनेक्शंस को। 555 टाइमर IC से क्लॉक पल्स जो कि पिन नंबर 3 से उत्पन्न होती है, वह IC CD 40 तारा के पिन नंबर 14 से कनेक्ट की हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पिन नंबर 15 जो है वह रीसेट है, जो कि गलत बटन दबाने पर रीसेट होता है और इसे पिन नंबर 4 से कनेक्ट किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रेडबोर्ड पर। इसी प्रकार जो पिन नंबर 2 है वह आउटपुट के लिए, और पिन नंबर 2 पर हमने ये आउटपुट LED कनेक्ट की हुई है और यह इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खोलने और बंद करने को दर्शाती है। इसी प्रकार पिन नंबर 13, 9, 10, 11, 12, 13, पिन नंबर 13 जो है वह हमारी क्लॉक इनहिबिट है, यानी कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसी प्रकार पिन नंबर 16 VCC है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और जो पिन 8 है वह हमारी ग्राउंड है। तो 555 टाइमर IC में रीसेट पिन स्विचेस 2, 3, 6 और 7 को निष्क्रिय कर देती है। यहाँ हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट को बनाने के लिए ट्रिगर और रीसेट पिन का उपयोग किया है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि सही क्रम में बटन दबाए जाते हैं तो IC 40 तारा का एक विशेष आउटपुट सक्रिय होता है। तो आइए अब देखते हैं, जो हमने कोड इसका लिया है वो है 1458। तो उसे दबाने से क्या होता है। एक 4, 5, 8 दबाने से ये आउटपुट LED जल उठी, यानी कि हमारा जो कोड है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कोड, वो सक्रिय हो गया है। अब इसी प्रकार जब हम इसको फिर से दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, यानी कि 1, 4, 5 और 8 को फिर से दबाते हैं। अब ये हमारा पहले ओपन हुआ और अब ये हमारा क्लोज हुआ है। तो आज हमने स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल किया और इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक सर्किट की डिजाइनिंग, IC 555 टाइमर, IC CD 40 तारा, आउटपुट LED, कुछ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर और 8 पुश बटन्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।